कुर्ते की तरह कटिंग कर ली है। और इसमें मैंने ये सेंटर की मार्क भी कर लिया है, सेंटर लाइन बना ली है। ये उल्टी साइड भी मैंने सेंटर लाइन बना ली है और सीधी लाइन भी सेंटर लाइन बना ली है। अब हम पहले कैनवास पर अपने नेक की कटिंग करेंगे। ये कैनवास है, ये चिपकाने वाला कैनवास है, थोड़ा मोटा वाला कैनवास होता है। एक होता है पेपर कैनवास, एक होता है बुकरम। ये पेपर कैनवास है, ये थोड़ा पतला रहता है, और ये चिपकाने वाला कैनवास है, ये थोड़ा मोटा रहता है। ये इस कैनवास से शर्ट कॉलर बनते हैं, ये वो वाला चिपकाने वाला कैनवास है। आज जो मैं नेक पैटर्न सिखाने जा रही हूँ उसमें जो कंगूरे हैं, कर्व्स हैं, वो इस पर बहुत अच्छे बनेंगे और एज इट इज़ बने रहेंगे, इसलिए हमने ये वाला कैनवास इसके लिए लिया है। तो ये कैनवास के लिए पहले मैं जो पैटर्न बनाने जा रही हूँ उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालती हूँ। सबसे पहले हम एक कैनवास की चिकनी साइड है, ये शाइन कर रही है, और एक ये वाले कैनवास की उल्टी साइड है जो कि बिल्कुल शाइन नहीं कर रही है। तो इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और हमारे नेक की जो चौड़ाई है वो 3.25 इंच हम रखेंगे। ये मेरा स्टैंडर्ड साइज है, तो मैं यहाँ से 3.25 पर एक मार्क कर लूँगी। इसके बाद हम अपने नेक की जो पेच देते हैं, हमेशा चोली लंबाई तक हम पेच देते हैं, तो 15 इंच का मैं इसको तैयार ऐसे मार्क कर लूँगी। इसके बाद हम एक ऐसे मार्क कर लेंगे स्क्वायर बॉक्स का। यहाँ से जो नेक की लंबाई है वो 7 इंच है, हम ऐसे ही इसको ले लेंगे और ये भी हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसमें 1.25 इंच, आधा से 1.25 इंच का यहाँ पर एक मार्क करेंगे और वो यहाँ पर भी 1.25 इंच का मार्क ले लेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम जो अपना नेक शेप दे रहे हैं वो थोड़ा सा वी होते हुए राउंड में हो जाएगा, ये हमारा नेक का शेप रहेगा। अब हम इसमें कर्व्स बनाएंगे, तो मैं यहाँ से आधा इंच प्लेन ले लूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं हर एक 1.5 इंच पर एक मार्क लगा दूँगी। 1.5 इंच की दूरी पर आप मार्क लगा लीजिए। 1.5 इंच के हमें मार्क लेने हैं। अब हम यहाँ से हमने आधा इंच छोड़ा था और ये कर्व्स बनाएंगे। आप ये कर्व्स के लिए एक डिस्टेंस कर लें कि आधा इंच का कर्व्स होना चाहिए, हर जगह से ये आधा इंच की इनकी दूरी होना चाहिए। और ये वाला जो पार्ट बचता है यहाँ पर भी हम ऐसे मार्क कर लेंगे गोलाई में कर्व्स। आप अपनी इस डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा लीजिए और जितना ये 1.5 इंच है तो हम यहाँ पर भी ये 1.5 इंच पे ऐसे स्लांट में लेकर ऐसे वाला कर्व बना लेंगे। अब हम यहाँ से ये जो हमारी लाइन है इससे 1 इंच की डिस्टेंस लेते हुए हर जगह से इसे नाप लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब हम ये कर्व्स की कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो कर्व अपनी पसंद से कम ज़्यादा, चौड़े पतले छोटे जैसा चाहे वैसे रख सकते हैं। और आप चाहें तो इस कर्व को ऐसे मोड़कर हर इसके बराबर बराबर, एक दूसरे के बराबर आप कर्व्स बना सकते हैं। जैसे कि हम ये बहुत आराम से और बहुत ध्यान से आपको कटिंग करनी होगी। अब हमारा ये नेक कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम ये स्लीव्स है, इसमें भी हम ऐसे छोटे छोटे कर्व्स कट करके लगाएंगे। तो हम इसको भी ऐसे, ये हमने पेपर कैनवास दिया है और इस पर भी हम कर्व्स, या तो आप चारों बार ऐसे फोल्ड कर लीजिए और मार्क कर लीजिए कि ये इतने बड़े हमें कर्व्स बनाने हैं। ये हमारी स्लीव्स के कर्व्स होंगे। हम एक और पेपर पे ऐसे ही कटिंग कर लेंगे दूसरी स्लीव्स के लिए। ये हमने इसके स्लीव्स का जो नीचे वाला पार्ट है उसके बराबर हमने इसकी कटिंग कर ली है पेपर कैनवास की। अब हम ये स्लीव्स के नीचे वाले पार्ट पे इस तरह से कर्व्स लगाएंगे। ऐसे ही अब हम कुर्ते के नीचे पैनल पर ये कर्व्स की कटिंग करेंगे। ये हमारा कुर्ते का नीचे वाला पैनल है और यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर्व्स कट करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसके बराबर ये पेपर कैनवास की कटिंग कर ली है। ये पेपर कैनवास ये हमने 3 इंच चौड़ा और इस जो नीचे की कुर्ते की चौड़ाई है उसके बराबर इस कैनवास की कटिंग कर ली। अब इसको भी हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे जितने बड़े हमें कर्व्स बनाने हैं। कुर्ते के नीचे हम थोड़े बड़े कर्व बनाएंगे, इतने बड़े बड़े, क्योंकि वो नीचे वाले पार्ट में बहुत अच्छे दिखाई देंगे। तो हम इनको शेप देते हैं इस तरह से। ये हमारे नीचे वाले कर्व्स होंगे। ये हमने एक पार्ट के काटे हैं, हम फ्रंट और बैक दोनों में लगाएंगे। अब हम इसको भी ऐसे ही कट कर लेंगे। अब मैंने ये वाले पार्ट के बराबर ये कपड़े को कट कर लिया है और इन कपड़ों के ऊपर मैं पहले ये पेपर कैनवास के जो स्ट्रिप्स है इनको अटैच्ड कर लूँगी। इसके ऊपर हम यहाँ पे ये पेपर कैनवास का ये जो चिकनी साइड है उसको इसके ऊपर रख कर आयरन कर इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ से आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं। अब हम आयरन से इसको इसके साथ चिपका लेंगे। अब हम स्लीव्स वाले
कर्व्स को भी ऐसे ही इसके साथ अटैच कर लेंगे। अब हम जो ये नेक के लिए हमने कैनवास कट किया था, इसको भी इस कपड़े के ऊपर आयरन करके अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर मार्क करके इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कट्स लगा लेंगे। हमेशा ये गोलाई वाली जगह पर कैनवास को थोड़ा मोड़ने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम यहाँ पर कट्स लगाएंगे। और यहाँ पर भी हम ये मार्क करके ऐसे इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको भी आयरन करके इसके ऊपर ऐसे मोड़ लेंगे कपड़े को। चाहे तो आप सिलाई लगा लीजिए। अब हम नेक की यहाँ पर 3.25 इंच पर एक मार्क कर लेंगे और एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब हम कुर्ते की सीधी साइड पे ये सेंटर का मार्क किया है हमने, यहाँ पर अपना ये नेक ऐसे रख देंगे। और ये जो कैनवास वाली लाइन है, ये 3.25 इंच का हमने जो कट लगाया था यहाँ पर और यहाँ पर ये मिले और यहाँ से ये इस सेंटर पर मिले। आप चाहें तो पहले एक सिलाई लगा लें या पिन लगा लें और इसको इसके साथ अटैच कर लें। ऐसा ही हम स्लीव्स के साथ करेंगे। हमने ये स्लीव्स के पट्टियाँ जो तैयार की थी, उनको हम स्लीव्स के नीचे वाले पार्ट पे सीधी साइड पर लगाएंगे और इसके बराबर बराबर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स में हम ऐसा ही करेंगे। अब हम ये कैनवास के पास पास सिलाई लगा लेंगे। हर कॉर्नर पर आकर आप अपनी सुई को अंदर की तरफ रखिए, फुट उठाइए और घूम जाइए, टर्न हो जाइए। यहाँ पर आप अपनी मशीन को बहुत ध्यान से, बहुत धीरे से चलाइए। अब हम यहाँ से इन सब कपड़ों को एक साथ ऐसे कट कर लेंगे और यहाँ बीच में से भी ऐसे कट कर लेंगे। एकदम सिलाई के पास तक हम कट लगा लेंगे। अब हम हर कॉर्नर पर यहाँ पर कट्स लगा लेंगे। अब हम नेक को ये साइड पे टर्न कर लेंगे। हर कंगूरे को आपको इस तरह से निकालना होगा। अब हमारा ये नेक कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब हम यहाँ से हमारे नेक को 7.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम ये कपड़ा अंदर की तरफ लगा लेंगे। ये मैंने 4 इंच चौड़ा पेपर कैनवास लेकर तैयार कर लिया है
और इसको मैंने आयरन करके इसके ऊपर अटैच कर लिया है। ये एक सिंगल कपड़ा है। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर लूँगी और यहाँ पर ये जो हमने नेक का मार्क लगाया है यहाँ पर से इसकी सिलाई लगाकर इसको इसके साथ अटैच्ड कर लेंगे। आप चाहें तो पहले पिन लगा लीजिए, इसको इस तरह से हम अटैच्ड करेंगे। अब हम ये ब्लू कपड़ा हमने अंदर रख लिया है और इसको पिन लगाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ सिलाई लगाते हुए इस कपड़े को इसके साथ अटैच्ड कर लेंगे। हमारी सिलाई एकदम अच्छी फिनिशिंग से आए इसलिए हम पहले मार्क कर लेंगे। और अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा नेक इस तरह से दिखाई देता है। अब हम अपनी स्लीव्स में भी ये पैटर्न तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने स्लीव्स को सीधा रखा है और उसके ऊपर ये कर्व वाला पार्ट रखा है और अब हम उसी मेथड से एकदम किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए इसको तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो पहले पिन लगा लीजिए ताकि ये एक जगह पर स्टेबल रहे। हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। सेम मेथड रहेगा जो हमने नेक में किया था उसी तरीके से। अब हम कट लगाएंगे और ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई नहीं कटे, बस आपकी सिलाई के एकदम पास तक आपके कट्स लगे। अब हम सिर्फ ये कपड़े को हटाकर ये कपड़े के ऊपर पहले ऐसे सिलाई लगा लेंगे। और इसको ये साइड टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद आयरन कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे और उनको एडजस्ट कर लेंगे। ऐसा ही अब हम अपने दूसरे वाले पार्ट में भी स्लीव्स दूसरी स्लीव्स में भी करेंगे और कुर्ते के नीचे वाले दामन में भी हम ये चौड़ी वाली बॉर्डर को इसी तरीके से लगा लेंगे। इस तरह से हम अपने कुर्ते को कंप्लीट कर लेंगे। इस कुर्ते की कटिंग के लिए और स्टिचिंग के लिए आप मेरा कुर्ता प्लेलिस्ट देखकर इस कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट कर सकती हैं। सभी कुर्तों को सिलने का मेथड सेम ही रहता है, कुछ डिफरेंट होता है तो हम ज़रूर आपको बताते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।